नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माता पार्वती और भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। पृथ्वी पर आते ही माता पार्वती की नज़र एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी, जो अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे। सीता कुछ समझ नहीं आता, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। हमारे पड़ोस में जो राम रहता है, उसने कल ही नई दुकान खरीदी है। सबका भाग्य एक सा नहीं होता, उसके भाग्य में अमीर होना लिखा था, हमारे में नहीं। यह सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। प्रभु की कृपा हम पर कब होगी, न जाने कौन से बुरे कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है। यह सुन माता पार्वती बोली, भोलेनाथ, आप चाहे तो इन्हें पल भर में अमीर बना सकते हैं। इन लोगों की भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। ऐसा कहकर महादेव माता पार्वती आगे चल पड़े। आगे चली तो माता पार्वती की नज़र एक अमीर साहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ी कि मुझे अपने बच्चे को उसके पसंद का एक खिलौना दिलाना है। 5,000 का खिलौना, इतना महंगा खिलौना दिलाने की क्या आवश्यकता है? आपके पास तो लाखों रुपए हैं, इसमें से 5,000 मेरे बेटे के खिलौना के लिए मुझे दे देना। अच्छा ठीक है, कल मुझसे पैसे ले लेना। धरती पर यह नज़ारा देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, महादेव, मैंने देखा है, धरती पर जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है, आप उसे और सदा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है, आप उसे और सुख देते हैं। ऐसा क्यों? देवी पार्वती, अब हम कुछ दिनों तक धरती पर ही रहेंगे। यहाँ रहकर मैं आपके मन की सभी शंकाएं दूर कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने इंसानी रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमा लिए। शाम के समय बोले ना देवी पार्वती से बोले, पार्वती, जब जब हम धरती पर मनुष्य के रूप में आ ही गए हैं, तो हमें भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो, मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ। भोलेनाथ के जाने पर माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से मिट्टी लेने गई। चूल्हा बनाने के लिए ज़रूरत, इस गांव में तो बड़े सुंदर सुंदर घर हैं, वहाँ से मिट्टी कैसे लाऊंगी, सुंदरता खराब हो जाएगी। अरे यहाँ जर्जर और टूटा हुआ मकान दिखता है, इस मकान से मिट्टी ले लेती हूँ। बातें में जाकर पार्वती ने चूल्हा तैयार कर लिया। महादेव का इंतजार करने लगी। महादेव के आते ही माता पार्वती महादेव के लिए चूल्हा तैयार कर लिया, पर आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए? भोलेनाथ बोले, आप सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप पृथ्वी पर आई थी, वह आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, आप यह चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लेकर आए? महादेव, कुछ टूटे फूटे मकान से लेकर आई हूँ। पार्वती जी, मकान पहले से ही टूटे थे, आप उन्हें और खराब कर आई। पक्के और मजबूत मकान से मिट्टी ले सकती थी, लेकिन प्रभु, उन घरों में लोगों ने अपने घरों को सजा रखा है, बहुत अच्छी तरह से किया है। उनकी सुंदरता को खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। देवी पार्वती की आपके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने आपके जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे मिल सकता है? इस संसार में हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर लौट जाती है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजिएगा। साथ साथ आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भोलेनाथ, जय माता।